हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आपको सेट्स की थर्ड एक्सरसाइज कराई थी बेटा। उसमें ऑपरेशन ऑफ सेट्स के बारे में बताया था। ऑपरेशन ऑफ सेट्स में यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स एंड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के बारे में आपको बताया, उनको एक्सप्लेन किया। उनसे रिलेटेड आपको सभी थ्योरम्स, प्रॉपर्टीज बताई थी। आज हम इससे रिलेटेड ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने जा रहे हैं और उसमें आप अप टू 10 या 11 क्वेश्चंस कर चुके थे। आज हम 12th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A intersection B and complement of A union complement of B। तो ये आपने डिमॉर्गन्स लॉ में भी पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B के इक्वल होता है। तो आप यहाँ पे वेरीफाई भी करके देख सकते हैं कि इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के इक्वल होता है। ये वैल्यू इसके इक्वल होती है। डिमॉर्गन्स लॉ में आप ये चीजें पढ़ चुके हैं। तो आप इनके लिए अलग अलग वेन डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम बना रहे हैं ए यूनियन बी फॉर कॉम्प्लीमेंट के लिए। इसके लिए आप एक पहले रेक्टेंगल बनाएंगे। इस रेक्टेंगल को हम यूनिवर्सल सेट से डिनोट करते हैं। इसके अंदर आप दो सेट बनाइए, सेट ए और सेट बी। सपोज करें ये सेट ए है तो ये सेट आपका। अब सबसे पहले आप ए यूनियन बी लेंगे, देन उसका कॉम्प्लीमेंट्स लेंगे। तो ए यूनियन बी का ये रीजन है आपका जो या तो सर्कल ए से बिलोंग कर रहा है या सर्कल बी से बिलोंग कर रहा है या फिर दोनों की कॉमन रीजन। आपको क्या चाहिए? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि वो सभी एलिमेंट्स जो यू से बिलोंग करते हैं बट ए यूनियन बी से बिलोंग नहीं करते। तो आप देख रहे हैं ये जो पूरा रीजन है ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो यू से बिलोंग करेगा बट ए यूनियन बी से बिलोंग नहीं करेगा। तो इट मीन्स आप इसको इस तरह से सेपरेट करके दिखा सकते हैं। ये जो सेटेड रीजन है बेटा, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो यू से बिलोंग करेंगे बट ए यूनियन बी से बिलोंग नहीं करेंगे। तो आप इसमें लिख सकते हैं द सेटेड रीजन इन वेन डायग्राम represents A यूनियन B ऑन कॉम्प्लीमेंट। और ये आपने वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना था। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। इसी तरह से आप सेकंड पार्ट करें और फिर ये दिखाएं दोनों की वैल्यू आपकी सेम आएगी क्योंकि A यूनियन B ऑल कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B के इक्वल होता है। तो इसमें आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल बनाएं, इसे यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अंदर आप दो सेट लेंगे, सेट ए एंड सेट बी। इस बार आपने पहले इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट्स लेने हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, फिर उन दोनों का आपने इंटरसेक्शन लेना है। अब क्योंकि आपने दो अलग अलग सेटों के कॉम्प्लीमेंट्स को सेटेड रीजन से दिखाना है तो आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करें और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी को वर्टिकल लाइन से, अलग अलग सेटेड रीजन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को दिखाएं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू यू बट डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इट मींस आपके पास ये रीजन बन जाएगा।
ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बेटा, इससे जो सैडेड रीजन है ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस रीजन में जितने भी पॉइंट्स होंगे यू से बिलोंग करेंगे, बट इनमें कोई भी पॉइंट ए से बिलोंग नहीं करेगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी को रिप्रेजेंट करने के लिए आप वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, वर्टिकल लाइंस ले सकते हैं लाइक दिस। ये जो वर्टिकल लाइन से आपने सैडेड रीजन को दिखाया है, इसमें यू के सभी एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं, बट बी का कोई भी एलिमेंट इसमें इंक्लूड नहीं है। अब आपने इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन लेना है। इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन लेना है, इट मींस वो सभी एलिमेंट्स जो या तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए से बिलोंग करते हैं, या कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी से बिलोंग करते हैं, या फिर दोनों के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करते हैं। तो जो डबल आपका सैडेड रीजन है वो दोनों के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा। ये जो रीजन है ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी से बिलोंग कर रहा है, और ये जो रीजन है ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए से बिलोंग कर रहा है। तो केवल ये पोर्शन है जो किसी के भी कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो डबल सैडेड रीजन है और इसका जो सिंगल सैडेड रीजन है, इसका जो कंप्लीट सैडेड रीजन है और इसका जो सैडेड रीजन है वो दोनों भी सेम है। तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे द सैडेड रीजन बोथ सिंगल and double represents complement of A intersection complement of B। ये complement of A और complement of B दोनों के intersection के इक्वल है। तो सैडेड रीजन दोनों का ही सेम है। तो इट मींस ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि A यूनियन B फॉर complement of A intersection complement of B। स्टूडेंट सेकंड और थर्ड पार्ट की वैल्यू सेम होती है और ये आप इसी तरह से खुद ट्राई करेंगे। Now the next question is using Venn diagram prove that A is a subset of B implies A intersection B equal to A. A is a subset of B implies A union B equal to B, and A union B equal to B implies A is a subset of B। सबसे पहले तो बेटा आपको इस सिंबल के बारे में पता होना चाहिए। एम्प्लाइज जो सिंबल होता है इसका मतलब होता है इफ देन। इट मींस इस सिंबल से पहले जो आपको गिवन है वो आपको गिवन है, और सिंबल के बाद जो है वो आपने प्रूव करना। इफ देन का मतलब यदि ऐसा है तो ऐसा होगा। इट मींस ये वैल्यू आपको गिवन है और इसकी हेल्प से ये आपने प्रूव करना। यदि ऐसा है तो ऐसा होगा, और यदि ऐसा है तो ऐसा होगा। इट मींस ये आपको गिवन है और ये आपने प्रूव करना। तो जहां भी ये सिंबल है वो इफ देन के लिए होता है, इसे कंडीशनल स्टेटमेंट कहा जाता है। और एक सिंबल ये होता है जिसे इफ एंड ओनली इफ कहा जाता है। ये बाई कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट के लिए होती है। उसमें हमने दोनों चीज प्रूव करनी होती है। ये गिवन है तो ये प्रूव करेंगे, ये गिवन है तो ये प्रूव करेंगे, दोनों लेने होते हैं। उसमें दोनों कंडीशंस लिख सकती है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये तीनों सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इनके लिए वेन डायग्राम भी तीनों के लिए सेम होगा। कैसे, ये देखिए। सबसे पहले आपको गिवन है A इज अ सबसेट ऑफ B। इट मींस A के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे B से बिलोंग करेंगे। आप यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट बनाए U, और A B का सबसेट है तो ये आप सेट B बनाए, सेट B। और क्योंकि A B का सबसेट है तो A इसके अंदर आ गया। ये अब क्लियर है कि A B का सबसेट है, क्योंकि A के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे B से बिलोंग करेंगे।
then we have to prove that A intersection B equal to E। अब A intersection B आप A और B के कॉमन एलिमेंट्स लेंगे, वो एलिमेंट्स जो A से भी बिलोंग करते हैं और B से भी। तो क्लियर है बेटा, ये जो सैडेड रीजन है ये A इंटरसेक्शन B को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इस सैडेड रीजन में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे A से भी बिलोंग कर रहे हैं और सारे के सारे B से भी बिलोंग कर रहे हैं, और ये सैडेड रीजन A के ही इक्वल है। तो इट मींस A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू E। आपने जस्ट ये लिखना है फ्रॉम वेन डायग्राम it is clear that A is a subset of B। हम पहले B का सबसेट लेके चलते हैं, implies A intersection B equals to A। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या बताया गया, A is a subset of B। इसके लिए भी आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ये यूनिवर्सल सेट हो गया आपका। इसमें भी यही दिया गया है कि ये B का सबसेट है, तो इट मींस ये आप एज्यूम करें सेट B हो गया, और इसके अंदर आपके पास ये सेट A हो गया, तो A B का सबसेट। देन A यूनियन B इक्वल टू B। A यूनियन B कौन सा सेट होगा, A यूनियन B वो सेट होगा जिसके एलिमेंट या तो A से बिलोंग करे या B से बिलोंग करे या फिर दोनों से बिलोंग करे। तो इसका सैडेड रीजन ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी सैडेड रीजन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स या तो A से बिलोंग कर रहे हैं या B से बिलोंग कर रहे हैं या फिर दोनों से बिलोंग कर रहे हैं, और ये कंप्लीट जो सैडेड रीजन है ये सेट B को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इसके लिए लिख सकते हैं फ्रॉम वेन डायग्राम इट इज क्लियर दैट A is a subset of B implies A union B equal to। अब यूनियन करने पे इन दोनों में जो बड़ा सेट होगा वो आ जाएगा, और इंटरसेक्शन लेंगे तो इनमें जो छोटा सेट होगा वो आ जाएगा, अगर एक सेट दूसरे का सबसेट होगा। और तीसरे पार्ट में आपको दिया गया है A यूनियन B इक्वल टू B एम्प्लाइज A इज ए सबसेट ऑफ B। ये जस्ट इसका देखो रिवर्स है, A यूनियन B इक्वल टू B एम्प्लाइज A इज ए सबसेट ऑफ B। अब इसके लिए भी सेम वही वेन डायग्राम बनाना है आपने। ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, और इसमें ये दिया गया है कि A यूनियन B B के इक्वल है, तो आपने वही दो सेट बनाने हैं, ये सेट A और ये सेट B। अब A यूनियन B यदि हम करते हैं तो इन दोनों का यूनियन सेम सेट B के इक्वल आ जाएगा, तो इससे ये क्लियर है कि A B का एक सबसेट है। तो फ्रॉम वेन डायग्राम इट इज क्लियर दैट A यूनियन B इक्वल टू B एम्प्लाइज A इज ए सबसेट ऑफ B। इस तरह से आपने ये सेम तीनों के लिए एक ही वेन डायग्राम बनाना है, क्योंकि ये सेम थिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। Now the next question is find the set obtained by the following set operations where U is the universal set and A is a subset of U। ये जो क्वेश्चन है बेटा न्यू एडिशन में एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ओल्ड एडिशन में बेटा ये 1.3 में ही इंक्लूड किए गए हैं। ये जो आपकी ओल्ड एडिशन की एक्सरसाइज थी न्यू एडिशन में उसे दो एक्सरसाइज में कन्वर्ट कर दिया गया है, सो इसमें कंफ्यूज मत होइए आप। और इस क्वेश्चन में आपने जस्ट क्या बताना है, इसमें इन ऑपरेशंस से जो भी सेट आएगा उसकी वैल्यू बतानी है। आप इसको वेन डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे आपके पास ये यूनिवर्सल सेट है और ये आपके पास सेट A है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A कौन सा होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू U एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। तो इस सर्कल से बाहर का जितना भी पोर्शन है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A होगा। अब आप यदि इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो जो एलिमेंट A से बिलोंग करेंगे वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A से बिलोंग नहीं करेंगे, जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A से बिलोंग करेंगे उनमें से कोई भी एलिमेंट A से बिलोंग नहीं करेगा। इट मींस इनका इंटरसेक्शन हमेशा पाई के इक्वल होगा। अगर आप इनका यूनियन करते हैं तो वो एलिमेंट जो या तो A से बिलोंग करते हैं या कॉम्प्लीमेंट ऑफ A से बिलोंग करते हैं, अगर इन सबका यूनियन कर दिया जाए तो ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो जाएगा। A इंटरसेक्शन 5, अब A और फाई का इंटरसेक्शन लिया जाए, जब दो सेटों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो उनमें जो स्मॉलर सेट होगा उसके एलिमेंट्स
जो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स लिए जाएंगे सॉरी, और फाइव में क्योंकि कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, नल सेट होता है, तो इनमें कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं होगा, इट मींस ये फाइव के इक्वल आएगा। यू इंटरसेक्शन फाइव, फाइव का आप किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्योंकि फाइव नल सेट होता है तो इंटरसेक्शन हमेशा फाइव के इक्वल ही होगा। ए इंटरसेक्शन यू, यदि दो सेट एक दूसरे के सबसेट हों तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो हमेशा स्मॉलर सेट होगा और उनका जो यूनियन होगा वो हमेशा लार्जर सेट होगा। तो ए के सारे एलिमेंट यू से बिलोंग करते हैं, तो जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन एलिमेंट वही होंगे जो ए में है। ए डिफरेंस ए, वो सभी एलिमेंट जो ए से बिलोंग करते हैं बट ए से बिलोंग नहीं करते हैं, तो ऐसे कोई एलिमेंट नहीं हो सकते, इट मींस ए माइनस ए फाइव इक्वल होगा। यू डिफरेंस ए, अगर यू में से ए के सारे एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दिए जाएं तो आपके पास जो बचेंगे वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के इक्वल होंगे। फाइव डिफरेंस ए, अब फाइव डिफरेंस ए का मतलब वो सभी एलिमेंट्स जो फाइव से बिलोंग करते हैं बट ए से बिलोंग नहीं करते हैं, तो फाइव में क्योंकि कोई एलिमेंट होता ही नहीं है तो इट मींस फाइव डिफरेंस ए फाइव के इक्वल होगा। तो ये इस क्वेश्चन आपका कंप्लीट है।